नमस्ते, आप सभी का स्वागत और आज हम बात करने जा रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास की और विशेषकर जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को एक नया रूप देने का प्रयास किया गया है कुछ सेक्युलरवादियों द्वारा। हमारे साथ हैं, स्वागत करेंगे अविनाश धर्माधिकारी जी का। पहले मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज को अचानक मुस्लिम प्रेमी जो दर्शाए जाने का कार्यक्रम शुरू हुआ, मेरे विचार से 70 के दशक के अंत से या 80 के दशक के आरंभ से इसकी मुझे पहली पानगी दिखती है। इसके पीछे क्या कारण था? शिवाजी महाराज एक ऐसे राष्ट्र पुरुष हैं जिन्होंने मध्ययुगीन समय में भारतवर्ष पर जो आक्रमक आ रहे थे उनका यशस्वी प्रतिकार करने का भी मार्ग दिखाया। ऐसा सपना जिसका नाम है हिंदवी स्वराज्य और जिसकी व्याख्या दस्तावेजों तक में मिलती है कि पूरे भारतवर्ष को यवनों से म्लेच्छों से मुक्त करना। इसका मतलब है कि शिवाजी महाराज मध्ययुगीन समय के जो भारतवर्ष का राष्ट्रीयत्व है उसके एक आदर्श बन जाते हैं। शिवाजी महाराज इतिहास के ऐसे मुकाम पे हमें मिलते हैं जहां कि उनको बाईपास करना मुमकिन ही नहीं है। मिसाल के तौर पर एक अच्छे इतिहासकार जदुनाथ सरकार असल में मुगलों के इतिहासकार थे और उनके 4 वॉल्यूम है डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर पर। तो सर जदुनाथ सरकार को डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर का अध्ययन करते हुए पता चला कि अगर मुगलों को किसी ने परास्त किया हो और मुगल साम्राज्य करीब करीब खत्म किया हो तो वो है शिवाजी महाराज और मराठा। इसलिए उन्होंने शिवाजी महाराज और मराठा इतिहास का अध्ययन करना भी शुरू किया और निर्माण हुई अपने आप में जो एक ऐतिहासिक किताब है शिवाजी एंड हिज टाइम्स। तो शिवाजी महाराज और जिस रास्ते पर उन्होंने मराठों को मार्गदर्शन किया वो सारा जो इतिहास है वो मात्र भारतवर्ष के इतिहास का एक फुटनोट नहीं है, मुख्य अध्याय है। ऐसा सफल फाइट बैक है पूरी भारतीय संस्कृति का। शिवाजी महाराज मात्र किसी एक घराने के नहीं है। एक दुर्भाग्यवश शब्द का उपयोग करना हो तो शिवाजी महाराज मात्र किसी एक जात पात के नहीं है। शिवाजी महाराज पूरे भारतवर्ष का एक राष्ट्र पुरुष है। और फिर कहूंगा कि उन्होंने जो प्रेरणा दी, उन्होंने जो सपना दिखाया हिंदवी स्वराज्य का, उसे लेके मराठों की तलवार अच्छी भाषा में जिसे कहते हैं अटक से लेके कटक तक चली, आगे 150 सालों तक। पूरा मराठा इतिहास अगर देखा जाए तो उसमें हर पल मराठों को इस बात का अनुभव है कि हम किस लिए लड़ रहे हैं और उसका जवाब बनता है कि हमें भारतवर्ष की प्रभुसत्ता सार्वभौमता के लिए लड़ना है। ये मात्र मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद शिवाजी महाराज के समय भी लिखित दस्तावेज है। उनसे लेकर के अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी के कागजात है जिनसे ये खुलासा होता है, जाहिर होता है। खुद अंग्रेजों तक को मालूम है कि जब तक भारतवर्ष में ये मराठा नाम की शक्ति है, हमें भारतवर्ष की प्रभुता और सार्वभौमता के साथ खिलवाड़ हम नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारी बात आगे बढ़ेगी, मैं जानता हूं कि शिवाजी महाराज और मराठों के इतिहास के कहानी किस्से जो कि सबूतों के आधार पर कहे जाएंगे, उससे दिखाई देगा कि पूरे भारतवर्ष को मुक्त करना, स्वतंत्र करना, उसके लिए लड़ना, ये भी सपना था। और युद्ध शास्त्र के साथ साथ शिवाजी महाराज एक आदर्श राज्य राजा है, छत्रपति, एक आदर्श प्रशासक हैं। उनका जो प्रशासन है वर्तमान समय में भी भारतवर्ष के लिए आदर्श है। उन्होंने यहाँ तक कि जो लैंड रेवेन्यू की सिस्टम बना दी वो इतनी आदर्श थी कि बाद में भी अंग्रेजों का राज्य आने पर भी वही व्यवस्था चलाई गई। किसानों की चिंता करते, विकास की तरफ ध्यान देते हुए उन्होंने हजारों सालों से चले भारतवर्ष के इतिहास को एक नया रूप दिया। इतिहास का संपूर्ण प्रवाह उन्होंने बदल डाला। तो शिवाजी महाराज ऐसे मुकाम पर आते हैं कि जैसे मैंने कहा, उनको छोड़ के, उनको नीचा दिखा के, उनका स्थान बिना समझे भारतवर्ष का इतिहास ही समझा नहीं जा सकता है। जैसे कि कहते हुए मुझे विशेष आनंद है, विशेष प्रेरणा है कि यहाँ तक कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम का भी प्रेरणा स्थान थे शिवाजी महाराज। तो जब अचेत पड़े देश को
जगाना था, तो लोकमान्य तिलक जी ने भी शिवाजी महाराज को याद किया, पूरे समाज को याद दिलाया। और शिवाजी महाराज मात्र महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहे। 1905 में जो वंग भंग का आंदोलन चला, उसमें गुरुदेव टैगोर जी ने शिवाजी महाराज पर कविता लिखी थी, जयतु शिवाजी नाम से। तो ये जो प्रेरणा का स्रोत है, शायद वो इतिहासकार जो कि भारत के इतिहास का विकृतीकरण करने में जुटे हुए हैं, उन्हें भी ये लग रहा है कि बिना शिवाजी महाराज को सोचे समझे भारतवर्ष का इतिहास समझा नहीं जा सकता है। तो फिर उन्होंने इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया कि अब शिवाजी महाराज सेक्युलर दिखाया जाए। कोशिश तो एक्चुअली ये की गई कि उनका जैसे कोई स्थान है ही नहीं ऐसे दिखाया जाए। वो इतिहास जिसमें 8वीं सदी से जो आक्रमक आए, वो आक्रमक इस्लामिक आक्रमक ही हैं। एक सिंपल बात के लिए कि वो खुद कह रहे हैं कि हम आक्रमण इस्लाम के नाम से कर रहे हैं। अब अलग बात है कि वामपंथी ये कहने की कोशिश कर रहे कि नहीं नहीं, इसमें मजहब की प्रेरणा नहीं थी, ये वो पैसों के लिए, संपत्ति के लिए जो उनका मार्क्सवादी आकलन है उसी में वो तोड़ मरोड़ के बिठाने के लिए कर रहे हैं। उसी के साथ साथ वो आक्रामकों का गौरवीकरण कर रहे हैं। असल में 8वीं सदी माने 714 में आने वाला मोहम्मद बिन कासिम, 1000 के बाद में मोहम्मद गजनी का, फिर मोहम्मद घोरी, ये जो लिस्ट चलती रहेगी। हर आक्रमक ने भारतवर्ष पर अपने आक्रमण की वजह बताई है, इस्लाम का प्रचार प्रसार, काफिरों का कत्ल करना, उनकी माँ बहनों की इज्जत लूटना, उनके मंदिरों को तोड़ना, ये छाती पीट के कहा है और इसके दस्तावेज है। लेकिन उसको भी तोड़ मरोड़ के दिखाते हुए फिर ये जो इतिहासकार है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे शिवाजी महाराज कोई एक सेक्युलर राज्य करता है। यहाँ भी एक मुश्किल है कि वो सेक्युलर का क्या मानते हैं। मतलब एक तो ऐसी संकल्पना जो हमारे देश के इतिहास से और हमारी संस्कृति से उभर कर नहीं आई है। यहाँ तक कि वैसे सेक्युलर की न कोई व्याख्या करता है, यहाँ तक कि हमारे संविधान तक में कहीं सेक्युलर की व्याख्या नहीं है। बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई निर्णय दिया, व्याख्या नहीं है। ऐसी किसी व्याख्या की अनुपस्थिति में अगर समझा जाए कि क्या है सेक्युलर, तो वो विदेशी परंपरा का परिणाम है। इसलिए कि पश्चिम के इतिहास में धर्म और राजसत्ता का संघर्ष हुआ है। दोनों ने एक दूसरे के क्षेत्र पर अतिक्रमण किया, अपना दावा किया, उससे खून खराबा हुआ, उससे सदियों तक खून से लथपथ रही और उस झगड़े से ये संकल्पना उभर कर आई। ये तो बिल्कुल ही एक पश्चिमी कॉन्स्ट्रक्ट है जो कृत्रिम ढंग से हम अपने ही देश, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास, अपनी राजनीतिक व्यवस्था पे थोपे जा रहे हैं। भारतवर्ष का हजारों सालों का अगर इतिहास देखें तो यहाँ धर्म और राजसत्ता का कभी संघर्ष नहीं हुआ जब तक के इस्लामी आक्रमण नहीं हुए। इसलिए ये मात्र सेक्युलर कल्पना ही एक पश्चिमी और आर्टिफिशियल कॉन्स्ट्रक्ट है। अब बाद में उसमें शिवाजी महाराज को तोड़ मरोड़ के बिठाने की जो कोशिश है वैसे भी काम नहीं आएगी। शिवाजी महाराज राष्ट्र पुरुष हैं जो हजारों सालों से जो भारतीय संस्कृति यहाँ चली आई, वेदों से लेकर, उनकी प्रेरणा का स्रोत जैसे उनकी माँ जिजाऊ माता जी हैं। उन्होंने बचपन में भी शिवाजी महाराज को जो कहानियां बताई, जहाँ से शिवाजी महाराज ने प्रेरणा उठाई, वो सारा रामायण और महाभारत है। तो शिवाजी महाराज भारतीय संस्कृति में से एकरूप है और वर्तमान भारत के राष्ट्र पुरुष है। मैं समझता हूँ कि आपको भी और जो हमारे सभी श्रोता मित्र हैं शायद जानते हैं कि कुछ समय पहले रामचंद्र गुहा ने शिवाजी महाराज के बारे में एक वाक्य कहा। रामचंद्र गुहा ने कहा, he was a feudal lord who used to abide by caste system. उसके बाद में मुझे सुकून मिल गया कि इसके बाद रामचंद्र गुहा को सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है कि ये अपने आप को इतिहासकार कह रहे हैं। कौन से इतिहास का अध्ययन वो कर रहे हैं? शिवाजी महाराज ने वतनदारी या जमींदारी की व्यवस्था खत्म कर डाली थी। वो एक मध्ययुगीन क्रांतिकारी हैं। सामंतवाद उन्होंने खत्म कर डाला था और कास्टिस्ट उल्टा है कि महाराष्ट्र और भारतवर्ष में जो संतों की परंपरा चली आई थी, जिन्होंने अध्यात्म का अर्थ बताते हुए ये कहा कि हम सब एक हैं और समान हैं। महाराष्ट्र में संतों की एक दीर्घ परंपरा है, संत ज्ञानेश्वर से संत तुकाराम महाराज तक। उन्होंने जो सांस्कृतिक प्रेरणा
भावना जिंदा रखी, उस नींव पर शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य का मंदिर खड़ा किया। तो रामचंद्र गुहा को बेसिक तक भी अगर मालूम नहीं है, क्या पढ़ा है उन्होंने, और बाकी रोमिला थापर से लेकर के सतीश चंद्र और इरफान हबीब सबकी बात करनी हो तो असल में उन्होंने तो इतिहास भी जो एक शास्त्र अगर कहा जाए उसके दस्तावेजों के साथ, तथ्यों के साथ खेल खिलवाड़ करके मैं कहूंगा झूठा इतिहास प्रस्तुत किया है। उनकी जो वर्षन है उसके लिए शिवाजी महाराज शायद कन्वीनियंट नहीं, इसलिए ये दिखाने की कोशिश की जो उनकी वर्षन है सेक्युलर की, वो शिवाजी महाराज को सेक्युलर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सेक्युलरवाद की व्याख्या है कि भारतवर्ष में 5000 सालों से जो संस्कृति चली आई, हम आज भी उसी की विरासत है, उसी के आविष्कार है, और शिवाजी महाराज उसी संस्कृति की रक्षा और संवर्धन के लिए लड़े थे। अगर इसको सेक्युलरवाद कहना है तो चलो मान लेते हैं कि शिवाजी महाराज सेक्युलर थे।